आइए हम लोग संदेश में जाएंगे। और संदेश में जाने से पहले कुछ बातें हैं। किसी कारणवश हमारा माइक ख़राब हुआ है, जिसकी वजह से हम कई सारी चीज़ें संडे की नहीं डाल पा रहे हैं। और क्योंकि रिकॉर्डिंग तो हुई बट आवाज़ नहीं आई, तो इसलिए इस संडे का कई सारी चीज़ें नहीं आ पा रही हैं। परंतु चलिए हम लोग संदेश में जाएंगे। तो आज का वचन पढ़ेंगे हम लोग कुलस्सियों का 1 अध्याय और वचन 11 पढ़ेंगे। कुलस्सियों का 1 अध्याय वचन 11। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन में, चलिए इसके पहले कि हम लोग आगे बढ़े आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी महिमा हो परमेश्वर। इस पढ़े गए वचन पर प्रभु यीशु पिता, आज के संदेश को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु यीशु, संदेश में हम सबकी अगुवाई करो परमेश्वर, और हम सबके जीवन से अपनी महिमा लो पिता। हम ऐसी प्रार्थना करते परमेश्वर, पवित्र आत्मा क्या आपकी अगुवाई में सारी चीज़ें होने पाए। धन्यवाद देते, सारा आदर गौरव महिमा आपको देते। प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वचन कहता है कि उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार के सामर्थ्य में बलवंत होते जाओ। तो आज जिस विषय में हम लोग बात कर रहे हैं वो ये है कि बलवंत होना, सामर्थी बनना। बलवंत होना या फिर सामर्थी बनना। परमेश्वर की इच्छा है कि उसके बच्चे सामर्थी बने, उसके बच्चे बलवंत बने, ताकतवर बने, सामर्थी बने। तो परमेश्वर ये चाहता है कि हम सब के सब हम लोग जितने हैं वो सब पावरफुल बने, सामर्थी बने, ये उसकी इच्छा है। मगर सामर्थी बनने के लिए हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है, वो है परमेश्वर का वचन, उसकी ज़रूरत है। एक पहलवान था, काफ़ी अच्छा पहलवान था, काफ़ी तगड़ा तंदुरुस्त पहलवान, क्योंकि पहलवान लोग होते हैं तगड़े तंदुरुस्त ना। और वो कुश्ती में बहुत अच्छा था, और बहुत सारी कुश्तियाँ उसने जीती थी, और उससे कोई हरा नहीं पाया, उसे कोई भी अभी तक हरा नहीं पाया था। जितनी कुश्तियाँ उसने लड़ी उसमें सब कुश्ती में वो विजय पाया, हर कुश्ती उसने जीती। तो एक किसी के साथ बैठा और डींगे मार रहा था, बड़ी बड़ी डींगे मार रहा था कि मैं बहुत ताकतवर हूँ, मैंने बहुत सारी कुश्तियाँ लड़ी हैं और मुझे कोई हरा नहीं पाया, बड़ी बड़ी डींगे मार रहा था। वहाँ पर एक भाई बैठे हुए थे और उन्होंने उसकी बातें सुनी और उन्होंने उससे कहा कि तुम हार सकते हो, और सिर्फ तुम हार सकते हो, और सिर्फ यही नहीं कि तुम बड़े अब तक किसी पहलवान से हार सको। ये देखो, वो करीब 12 साल का बच्चा बैठा है, 10 से 12 साल का बच्चा है, ये तुमको हरा सकता है, ये तुमको हरा सकता है। ये 10-12 साल का बच्चा इधर बैठा है, ये तुमको हरा सकता है। पहलवान, हाँ ऐसे कैसे मुझे हरा सकता है? 10 बार ये बच्चा है, ये मुझे हरा पाया, क्या बात कर रहा? बोलते यस, ये हरा सकता है तुमको। तो उन्होंने बोला कैसे? नहीं, बिल्कुल नहीं हरा सकता। ये बोला एक शर्त है, एक शर्त तुमको माननी है, अगर वो शर्त तुम मान जाते हो तो ये बच्चा तुमको हरा सकता है। तो उसने, वो पहलवान बहुत थोड़ा सा मतलब उसे जोश में था, बहुत सारा ना उसके अंदर प्राइड था, घमंड। उसने बोला मैं हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ, बताओ क्या करना है, और ये बच्चा मुझे कभी नहीं हरा पाया। उस भाई ने एक बात बोली, 15 दिन तुमको खाना नहीं दिया जाएगा, 15 दिन तुमको खाना नहीं मिलेगा, और बिना खाए तुम रहोगे, और अगले दिन जो आएगा 16वें दिन ये बच्चा तुमसे लड़ेगा और ये तुमको हराएगा। पहलवान गुस्सा हो गया, अरे ऐसे कैसे? खाना नहीं दिया, खाना नहीं खाएंगे तो ताकत कहाँ से आएगी? 15 दिन खाना नहीं खाएंगे और सिर्फ पानी पीना है? नहीं, ये चीटिंग है, ऐसा नहीं हो सकता। तो उसने बोला यही शर्त, अगर ये शर्त मंजूर है तो ये बच्चा तुमको 12 साल का बच्चा है, तुम्हें हरा देगा। अब सोचो क्या होगा उस पर। 15 दिन वो खाना नहीं खाएगा, सिर्फ पानी पिएगा, और 15 दिन में उसकी क्या हालत हो जाएगी, क्या हालत हो जाएगी। वो अब लड़ने के तो बाद क्या, उसका ऐसा डरा था, पुश करेंगे, धक्का देंगे तो भी गिर जाएगा। पॉइंट क्या है बोलने का?
बोलने का पॉइंट ये है, बोलने का मतलब ये है कि हम जो पौष्टिक आहार लेते हैं वो हमारे शरीर में तंदुरुस्ती पैदा करता है, हमें मजबूत बनाता है। वो आहार, वो पौष्टिक आहार जो हम लेते हैं। पहलवान के पास ताकत है, उसके पास सारी चीज़ें हैं, मगर वो ताकत उसे भोजन से मिलती है। जो ताकत है ना, उसके जो मसल्स हैं, मेरे इतने तो नहीं है, उसके जो मसल्स हैं वो इसलिए हैं क्योंकि उसे वो अच्छा भोजन करता है और अच्छी एक्सरसाइज करता है, इसलिए उसके पास ताकत है, इसलिए वो बलवान है, इसलिए वो सामर्थ्य है। आत्मिक जीवन में भी यही बात लागू होती है। हमें अच्छे पौष्टिक भोजन की आवश्यकता है, अच्छे पौष्टिक भोजन की आवश्यकता है। अगर हम भोजन नहीं करेंगे, अगर हम भोजन ग्रहण नहीं करेंगे, अगर हम नहीं खाएंगे, अगर हम नहीं अच्छे से भोजन करेंगे तो फिर कैसे हो सकता है कि हम मजबूत बन जाए। अब देखिए, नॉर्मल जीवन जीने के लिए हमें अपने शरीर के लिए हम नाश्ता करते हैं, दोपहर में खाना खाते हैं, शाम को भोजन करते हैं, राइट, और अच्छे से अच्छा करते हैं सबको। इसीलिए ना अपनी सेहत, इसीलिए हमारी सेहत अच्छी रहती है और तंदुरुस्त रहते हैं। आप इमेजिन करो कि अगर आप भी खाना कम कर दो तो कमज़ोर हो जाओगे। तो पॉइंट क्या बोलने का? पॉइंट बोलने का मतलब ये है कि आत्मिक जीवन में भी यही बात लागू होती है। अगर हम अपने आत्मिक शरीर को भोजन नहीं देंगे, अच्छा भोजन नहीं देंगे, समय समय पर भोजन नहीं देंगे, तो हम कमज़ोर हो जाएंगे, एकदम दुबले पतले कड़के हो जाएंगे। समझ पा रहे? जरूरी है कि हमें आत्मिक जीवन को भी मजबूत करना। कुलसियों के 1:11 हमने पढ़ा, उसमें कहता सामर्थी बनो, बलवंत बनो, मगर कैसे? अगर हमने अच्छा भोजन नहीं किया तो, अच्छा भोजन नहीं किया तो। वो पहलवान कभी भी नहीं जीत सकता अगर उसने 15 दिन खाना नहीं खाया, फिर पानी पे रहा, क्या हालत हो जाएगी? वो खड़ा नहीं हो पाएगा, उठ नहीं पाएगा, वो लड़ने की तो बात ही अलग है। अब सोचो कितने सारे लोग, आप अपने आप से पूछ के देखो, क्या आप आत्मिक जीवन में आत्मिक शरीर को, आत्मिक व्यक्ति को जो हमारे अंदर है, उसको आप अच्छा भोजन खिला रहे हो? क्या उसे आप समय समय पर भोजन दे रहे हो? क्या उसको जो चाहिए आप वो दे रहे हो? क्या वो बलवंत है या फिर कमजोर है? क्या आप सिर्फ अपने शरीर के लिए ही, शरीर को ही ताकतवर बना रहे हो, शरीर को ही मजबूत बना रहे हो, या फिर आत्मा को भी? हमारे अंदर दो स्वभाव, दो व्यक्ति हैं, एक शारीरिक व्यक्ति है और एक आत्मिक व्यक्ति है। आप जिसको भोजन खिलाओगे ज्यादा, वो मजबूत होता है। परमेश्वर के संतान होने के नाते, परमेश्वर के लोग होने के नाते हमें और आपको एक चीज ध्यान रखना है कि शरीर से ज्यादा आत्मा का बलवान होना आवश्यक है। क्योंकि यदि आत्मा बलवंत है, यदि आत्मा पावरफुल है, तो बहुत कुछ कर सकता है। एक लड़का था, काफ़ी समय पहले की बात है, और हम लोग कहीं गए हुए थे। उस समय मैं प्रभु में नहीं था, परंतु हम लोग घूमने फिरने गए थे किसी के साथ, और अच्छा लाइफ था उस समय भी, पर हम प्रभु को नहीं जानते थे। अगर परमेश्वर को नहीं जानते तो फिर लाइफ अच्छी नहीं बोल सकते वो, क्योंकि वो जो भी है सारा जीवन शैतान के अनुसार जाता है या फिर परमेश्वर की इच्छा से बाहर जाता है। तो एक स्थान पर हम लोग घूमने गए थे, और वहाँ पर एक तालाब था, काफ़ी बड़ा तालाब था, और बहुत सारे लोग उस स्थान पर आए हुए थे, घूमने के लिए आए हुए थे। और अचानक हम लोग उस तालाब से निकल रहे थे, तो अचानक क्या हुआ कि एक लड़का जो है, वो छोटा बच्चा, वही करीब 3 साल का, मतलब 5 साल के अंदर का बच्चा, उस तालाब में गिर गया। एक्चुअली सीढ़ियाँ थी तालाब में, सीढ़ियाँ थी, चारों तरफ सीढ़ी थी तालाब में। अब सीढ़ी से उतर के नीचे जा सकते थे और पानी था नीचे, मगर ये नहीं पता था किसी को पानी कितना गहरा है। और एक बच्चा, वही 5-6 साल का बच्चा है करीब, वो गिर गया, और उसको तुरंत ही गिरा। तो उसके जो और भी जो लोग आसपास के थे, उन्होंने बोला अरे किसका बच्चा गिरा, शायद माँ उसकी इधर उधर हो गई होगी, ध्यान नहीं दिया। तो लोग बोले अरे बच्चा गिर गया, बच्चा गिर गया। कई सारी लेडीज थी, कई सारी औरतें थी वहाँ पर, वो बोल रही थी बच्चा गिर गया, बच्चा गिर गया। अरे किसका बच्चा गिर गया भाई, उठाओ, किसका बच्चा गिर गया। तो हम लोग उधर से गुजर रहे थे, हमारे साथ एक बहुत ही तगड़ा तंदुरुस्त लड़का था, तगड़ा था, तंदुरुस्त था, और रोज जिम जा करके खूब एक्सरसाइज करता था, रोज जिम जाता था। उसने मसल सबसे मजबूत बनाए थे, और उसकी हाइट भी काफ़ी थी, बहुत लंबा चौड़ा था, काफ़ी अच्छा लंबा चौड़ा था।
और जैसे हम लोग पहुंचे तो सब ने उसकी तरफ ध्यान दिया। अरे और सब कुछ लेडीज लोग थे, ए उसको बचाओ ऐसा उसको बोल रहे हैं, उसको बचाओ बचाओ बचाओ। अब शरीर उसका बड़ा था, तगड़ा तंदुरुस्त था, मगर उसने देखा कि बच्चा पानी में गिरा है, वो इससे डर गए, नहीं भैया मैं नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा बचाने, मैं नहीं जाऊंगा बचाने। तगड़ा तंदुरुस्त था, लंबा था। वहां पर कुछ लेडीज लोगों ने बोला उसको, अरे क्या तो इतना लंबा चौड़ा तगड़ा, जाना बचा बच्चे को। नहीं गया, वो डर गया। क्यों डरा पता? हिम्मत नहीं, आत्मा कमजोर था उसका। शरीर तगड़ा तंदुरुस्त था उसका, मगर आत्मा में कमजोर था। आत्मा में उसके अंदर पावर नहीं था, उसके अंदर वो जोश नहीं था कि जाकर के वो बचा सके। तो ध्यान रखना एक बात, शरीर दुबला पतला है वो ज्यादा मायने नहीं रखता, परंतु आत्मा में हमें बलवंत बनना, सामर्थ्य बनना। आज जिस विषय में हम बात कर रहे हैं वो सामर्थ्य बनना, क्योंकि अगर हम सामर्थ्य जीवन जी रहे, अगर हम सामर्थ्य हैं, अगर हम मजबूत हैं, तभी हम हालातों का सामना कर पाएंगे। भजन संहिता 18:2 में एक वचन कहता है, भजन संहिता 18:2 में भजन का इस प्रकार कहता है कि यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ है, मेरा छुड़ाने वाला है, मेरा छुड़ाने वाला है। अगर हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारा गढ़ है, मेरा छुड़ाने वाला है, मेरा परमेश्वर है, तो फिर हम कदम बढ़ा सकते हैं, आगे वचन कहता है इसी में, मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणागत हूँ, वो मेरी ढाल और मेरा मुक्ति का सींग है, मेरा ऊंचा गढ़ है। परमेश्वर मेरा ऊंचा गढ़ है। किसकी बात कर रहा है? पहले लोग गढ़ वाले नगर में रहते थे, गढ़ मतलब किलेबंदी, किले वाले नगर में रहते थे, और वो अपने को सुरक्षित मजबूत करते, और जिसका किला जितना ऊंचा होता, जितना गढ़ जितना ऊंचा होता, उतना सुरक्षित रहता है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? परमेश्वर मेरा ऊंचा गढ़ है। अब परमेश्वर से ऊंची सुरक्षा, मजबूत सुरक्षा किसकी हो सकती है? किसी की नहीं हो सकती। परमेश्वर मेरा ऊंचा गढ़, परमेश्वर ऊंचा गढ़। और यहाँ पर क्या कहता है? ईश्वर मेरी चट्टान है। मसीह यीशु को चट्टान कहा गया, यीशु को चट्टान कहा गया। यीशु चट्टान है और वो हमारा ऊंचा गढ़ है, वो हमारी सामर्थ है। तो जब हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में मेडिटेशन करते हैं, समझते हैं, जानते हैं, पता आत्मिक भोजन, वो पहलवान 15 दिन खाना ना खा करके चल नहीं पाएगा, परंतु खाना खा के पौष्टिक रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा। हमें भी जरूरत है आत्मिक भोजन की, वो है परमेश्वर का वचन, वो परमेश्वर का वचन। यदि आप इस पर मनन करते हैं, यदि आप इस पर पढ़ते हैं, यदि आप इस पर समय बिताते हैं, इसके साथ बैठते हैं, आपको मजबूत बनाएगा। जरूरी है कि आप परमेश्वर के वचन के साथ बैठो, प्रार्थना करो, याद करो, मेमोराइज करो, उसके यादों को याद करो, उसके वादों को याद करो परमेश्वर के। ये जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर हमारी ताकत है, वही हमारा छुड़ाने वाला है। भजन संहिता 46:1 में कहता है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज मिलने वाला सहायक है। परमेश्वर जो कि हमारा शरण स्थान है, हमारा बल है, हमारी ताकत है, हमारी ताकत परमेश्वर है। आत्मा को जो बलवंत करता है वो परमेश्वर का वचन है, वो ताकत है। और यदि हम आत्मा में बलवंत हैं तो हम हर वो कार्य कर सकते हैं जो परमेश्वर की इच्छा है, जिसमें परमेश्वर हमें ले जाना चाहता है। वो एक बात है। और जब कभी संकट और तकलीफ आएगा तो फिर हम उन चीज़ों का सामना कर पाएंगे, क्योंकि अगर परमेश्वर का कार्य है तो ध्यान रहे शैतान का भी कार्य है। वो भी चुप नहीं बैठा, वो भी आपके जीवन में लगा हुआ है, वो भी चुप नहीं है। तो वो जब आएगा, वो जब कुछ करेगा, अगर हम बलवंत हैं, अगर हम पावरफुल हैं, अगर हम ताकतवर हैं आत्मा में, तो हम उन चीज़ों से निपट पाएंगे। कई बार शैतान परीक्षा लेके आता है, कई बार लेके आता है परीक्षा, और ऐसे में जब परीक्षा आती है तो फिर हमें शरीर की नहीं, आत्मा की ताकत की जरूरत पड़ती है, आत्मा की ताकत की जरूरत पड़ती है। और अगर आत्मा बलवंत है और सामर्थ्य है तो ये संभव है कि हम शैतान के द्वारा लाई गई परीक्षा या लाई गई टेम्पटेशन में हम उससे जीत सके, उससे पार पा सके। याकूब का अध्याय 1
वचन 2 से 4 देखते हैं। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, याकूब का 1 अध्याय वचन 2 कहता है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इससे पूरे आनंद की बात समझो। अभी ये क्या है? परीक्षा क्या किसी को आनंद की बात लगती है? क्योंकि तकलीफ तो तकलीफ है, वो कैसे आनंद की बात लगे? परंतु इसका मीनिंग ये है, वो याकूब कहता है अगर परीक्षा आई है तो ये समझना कि तुम सही रास्ते पर हो, क्योंकि परमेश्वर के रास्ते से भटकाने के लिए ही शैतान हमारे पास आता है, ताकि हम वो रास्ता छोड़ दें, ताकि उस रास्ते से हम अलग हो जाएं, जिस रास्ते हम चल रहे हैं, और हम उस रास्ते पे चले जो शैतान हमें दिखा है। हाँ, तो इसलिए आनंद की बात समझना, इसलिए क्योंकि हम सही ट्रैक पे हैं। नंबर 3 वचन 3, याकूब का पहला अध्याय वचन 3, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। वचन 4, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। जब परीक्षा आती है तो सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ती है, सबसे ज़्यादा वो धीरज, पैसे धीरज रखना बहुत जरूरी है। और कई बार विश्वासी लोग, कई बार परमेश्वर के बच्चे धीरज नहीं रख पाते धीरज, और वो फिर चिंतित होते हैं और वो परेशान होते हैं। और ऐसे में जब धीरज नहीं रख पाते तो कई सारी समस्याओं का फिर सामना करना पड़ता है, और फिर उसमें क्या होता है कि परमेश्वर की इच्छा भी पूरी नहीं होती, परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि धीरज नहीं रख पाते। जब तकलीफ है, परेशानी, तो कई बार धीरज रख पाना मुश्किल होता है, मुश्किल हो जाता है कई बार धीरज रख पाना। मगर वचन कहता है कि हमें धीरज रखना है, वचन कहता है हमें धीरज रखना है। सॉरी क्योंकि धीरज जो है परमेश्वर की ओर से आता है, और धीरज पवित्र आत्मा के 9 फलों को दर्शाता है। मतलब यह है कि पवित्र आत्मा के 9 फलों में से एक फल है धीरज, जो कि पवित्र आत्मा के 9 फलों में से। और पवित्र आत्मा के 9 फल कौन से हैं? गलातियों के 5 अध्याय 22 और 23 में मिलेगा। ये 22 और 23 में हम लोग पढ़ सकते हैं। और पवित्र आत्मा के 9 फल, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। विश्वास, नम्रता और संयम, धीरज भी। प्रेम मुख्य है, परंतु प्रेम के सारे भाग हैं, ये सारे भाग प्रेम के ही हैं, और जो पवित्र आत्मा के फल हैं। तो धीरज भी पवित्र आत्मा की ओर से है। और धीरज, जब हम धीरज के साथ वचन की बाट जोते हैं और अपने जीवन में परमेश्वर को काम करने का मौका देते हैं, तो फिर ये धीरज हमें धीरे धीरे सिद्धता की ओर बढ़ाता है, धीरे धीरे हम सिद्धता की ओर बढ़ते जाते हैं। इसलिए जब कभी तकलीफ है, परीक्षा है, परेशानी आए, हमें धीरज रखने की आवश्यकता है, हम धीरज रखें। शैतान का एक नाम है परीक्षा करने वाला। पिछले दिनों में हम लोग जब अभी पिछले सेमेस्टर में हम लोग जब सिद्धांतों का सर्वेक्षण कर रहे थे ना, तो शैतान के विषय में हम लोगों ने सीखा था। तो उसका एक नाम है कि परीक्षा करने वाला। पहला थिस्सलुनीकियों के 3:5 में 3:5 से है ये। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, इस कारण जब मुझसे और न रहा गया तो विश्वास का हाल जानने के लिए मैंने भेजा कि कहीं ऐसा ना हो कि परीक्षा करने वाले ने तुम्हारी परीक्षा की हो और हमारा परिश्रम व्यर्थ गया। तो यहाँ पर पौलुस लिख रहे इस वचन में कि परीक्षा करने वाले ने परीक्षा की हो और कहीं हमारा परिश्रम व्यर्थ ना गया। तो शैतान का एक नाम है परीक्षा करने वाला। वो परीक्षा करता है, वो तकलीफ और परेशानी लेके आता है। शैतान का एक मकसद है कि विश्वासियों को विश्वास से भटका दे। क्यों? क्योंकि जो लोग उद्धार पाए हुए हैं, जो लोग प्रभु में बचा लिए गए, शैतान उनको नर्क लेके नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह का बलिदान जो उसने क्रूस पर किया है वो कंप्लीट है। उसने पूर्ण छुटकारा दिया है, पापों की पूर्ण क्षमा हो गई है। किसी भी तरीके से शैतान विश्वासियों को नर्क नहीं ले जा सकता। कई लोग ये मानते हैं कि विश्वासी लोग नर्क जाएंगे, परंतु ये सही बात नहीं है। ये धारणा, ये विचार सही नहीं है। कारण ये है कि अगर विश्वासी जो उद्धार पाया हुआ है, जिसने क्षमा पा ली है, अगर वो नर्क जाता है किसी भी कारणवश,
कुछ लोग बोलते हैं विश्वासी पाप करेंगे तो नर्क जाएंगे। हाँ, वो विश्वासी जरूर नर्क जा सकते हैं जो सिर्फ भावनात्मक विश्वास करते हैं कि और जिन्होंने उद्धार नहीं पाया। जो उद्धार नहीं पाया, जो सेव्ड नहीं है, वो तो नर्क जाएगा। चाहे वो फिर मसीह की कलीसिया में ही क्यों ना आता हो, राइट। परंतु जो सेव्ड है, जो विश्वास किए हुए, जो उद्धार पाए हुए विश्वासी हैं, शैतान उन्हें नर्क नहीं ले जा सकता। अब बात अगर आई है उद्धार की, और अगर आप ये पहली बार देख रहे वीडियो और आपको पता नहीं है कि उद्धार कैसे मिलता है, तो आज समझ लीजिए। देखिए, मनुष्य ने पाप किया है, हम और आपने, जितने भी धरती पर है, सब ने पाप किया है, और सबको पाप का जो कीमत है वो चुकाना है, पाप का दंड भरना है। जबकि मनुष्य पापी है, स्वयं अपने पापों का दंड नहीं भर सकता, इसलिए परमेश्वर को स्वर्ग से धरती पर आना पड़ा और वो मनुष्य बना, और सारे मनुष्य जाति के गुनाहों के लिए उसने अपनी जान दी। क्रूस पर उसने अपनी जान दी और कब्र में गया, और तीसरे दिन वो जी उठा। तो यीशु का जो बलिदान है, जो उसने क्रूस पर बलिदान किया है, वो संपूर्ण पापों के लिए। वो ऐसा नहीं है कि मतलब उसने आधे अधूरे पापों के लिए उसने क्रूस पर जान दी। ऐसा नहीं है कि विश्वासी, अगर एक व्यक्ति विश्वास करता है यीशु पर, तो उसके थोड़े से पाप क्षमा हुए। ऐसा नहीं है कि उसने कोई अलग से बड़ा सा पाप कर दिया तो यीशु का लहू उसे माफ़ नहीं कर सकता। कुछ लोगों का ये विचार है कि विश्वासी यदि पाप करेंगे तो नर्क जाएंगे। सुनिए ध्यान से, यीशु मसीह का बलिदान पूर्ण बलिदान, उसने पूरे दाम चुकाया, पूरा का पूरा दाम चुकाया, आधा अधूरा दाम नहीं चुकाया, संपूर्ण उसने दाम चुकाया। अगर एक व्यक्ति संपूर्ण हृदय से पापों की क्षमा मांगता है और उसके बलिदान पर विश्वास करता है और उसके जी उठने पर विश्वास करता है, तो वचन कहता है कि वो बचा लिया गया हमेशा के लिए। पहला कुरिन्थियों के 15 अध्याय में अगर आप देखोगे 3 और 4 में पौलुस कहता है, सबसे पहले मैंने वही बात पहुंचाई जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा और गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। ये सुसमाचार। तो सच्चे हृदय से हम पश्चाताप करते हैं तो परमेश्वर माफ करते हैं। तो विश्वासी यदि उद्धार पाया हुआ है तो शैतान उसे नर्क नहीं ले जा सकता, परंतु वो उसे विश्वास की चाल से बाहर कर सकता है, ताकि वो व्यक्ति अब प्रभु में विश्वास के अनुसार ना चले, परंतु संसार के अनुसार चले, ताकि उसका जीवन जो आगे वो जीने वाला है विश्वास में, सामर्थी ना बने, बलवंत ना बने, और उस जीवन से परमेश्वर की योजना पूरी ना हो और फल ना आ सके। और इतना ही नहीं, उसका जीवन दूसरों के लिए उदाहरण ना बन सके, और जब वो धरती छोड़े तो स्वर्ग में उसे मसीह से कुछ प्राप्त ना हो। ये सारी बातें जिसकी वजह से शैतान व्यक्तियों विश्वासियों के पीछे लगा रहता है, ताकि वो विश्वास के निर्णय ना लें, विश्वास में कदम ना बढ़ाएं और विश्वास की चाल से हट जाए। इवन यहाँ तक कि वो विश्वासी कहलाए, विश्वास में रहे, परंतु सारे काम परमेश्वर की इच्छा से बाहर। कई बार शैतान इस तरीके से करता है, कुछ लोगों को संगति में जाने देता, ओके जाते रहो, नो प्रॉब्लम, नो कोई समस्या नहीं। कई बार वो रॉन्ग कलीसिया में रख देगा, गलत कलीसिया में रख देगा, आओ ठीक है, नो प्रॉब्लम, जाते रहो। कई बार वो ऐसा करेगा, लाइफ जो है पूरा लाइफ स्टाइल बदल देगा, ओके तुम प्रभु का नाम लो, परंतु जीवन तुम संसार के जैसा जियो। और कई बार ऐसा करता है कि बिल्कुल पूरी तरीके से बाहर कर देता है। परीक्षा कई तरीके से लेके आ सकता है। तो उद्देश्य उसका यही है कि परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर की चाल से, विश्वास की चाल से दूर करे, परमेश्वर की योजना से दूर करे, ताकि उनका जीवन प्रभावशाली ना बने। इसके लिए शैतान हमला करता है उनके विश्वास पर हमला करता है, क्योंकि विश्वास ही मुख्य बात है। अगर इंसान विश्वास में बना रहेगा, वचन में बना रहेगा, तो वो स्टेप उठा सकता है, वो कदम उठा सकता है विश्वास के। और शैतान चाहता है कि नहीं, तुम विश्वास से बाहर हटो और तुम विश्वास में बने ना रहो। शैतान को कई सारे नाम हैं, पर कुछ हम लोग बात करेंगे। शैतान को भेड़िया भी कहा गया है और शैतान को शेर भी कहा। तो भेड़िया है तो शेर। अभी भेड़िया क्या करता है, भेड़ों को पाएगा और खा जाएगा, निगल जाएगा। अब इमेजिन करो, शैतान क्या विश्वासी के शरीर को खाना चाहता है?
नहीं, बिल्कुल नहीं। शैतान विश्वासी के विश्वास को खाना चाहता है, उसके विश्वासी जीवन को वो नष्ट करके उसे सांसारिक जीवन में ले जाना चाहता है, ताकि उसके जीवन में परमेश्वर की योजना पूरी ना हो। भेड़िए को अगर भेड़ मिलेगी, रियल भेड़िए को अगर भेड़ मिलेगी तो चीर फाड़ के खा जाएगा, उसका जीवन खत्म हो जाएगा। ध्यान रखना, यीशु ने अपने लोगों को भेड़ कहा है, और ये आत्मिक जीवन की बात है, शारीरिक जीवन की नहीं है। क्योंकि जब तक हम मसीह पे विश्वास नहीं किए थे, जब तक हम उद्धार नहीं पाए थे, तब भी तो हम शरीर में जिंदा थे, पर उस समय हम यीशु के लोग नहीं थे, उस समय हम परमेश्वर की भेड़ें नहीं थे। परंतु उद्धार पाने के बाद, प्रभु में आने के बाद हम उसकी भेड़ें बनते हैं, तभी भेड़िए की नज़र हम पे पड़ती है, क्योंकि अब हम भेड़ हैं। तो क्या करेगा वो? हमारे विश्वास को चीर फाड़ देगा, ताकि हम विश्वास से भटक जाएं और सांसारिक जीवन जिए। इससे क्या होगा पता? परमेश्वर की इच्छा अनुसार फल नहीं होगा, सामर्थ्य जीवन नहीं होगा, बुझा हुआ जीवन रहेगा, कष्ट तकलीफ रहेगी, हमेशा असंतुष्टि रहेगी, आनंद नहीं रहेगा। विश्वासी होने के बावजूद भी आनंद खो जाएगा कहीं। ये सारी बातें होती हैं, इसलिए सावधान रहना। क्या हमें बलवंत बनना है, सामर्थी बनना है, अपने आत्मिक जीवन को हमें बहुत जोश में रखना है, आत्मिक शरीर को खिलाते रहना है, अच्छा भोजन खिलाना है, वचन के साथ प्रार्थना में संगति में बने रहना। कभी क्विट मत करो। कहने का मतलब यह है कि कभी भी मत छोड़ो, और कभी भी संगति मिस मत करो, कभी भी प्रार्थना का मौका मिस मत करो, कभी भी संगति मिस करो मत करो, कभी संडे सभा कभी भी मिस मत करो, चाहे कोई भी जरूरी काम क्यों ना। ध्यान रखना, जीवन से बढ़ के कोई भी काम नहीं है, जीवन से बढ़ के कोई भी काम नहीं। और शैतान परमेश्वर की संगति से अलग रखने के लिए अलग करना चाहता है, और अलग करने के लिए बहुत कुछ करता है वो, ताकि आपका जीवन, ये जीवन जो है ये कमजोर हो, आप नष्ट हो जाए। जीवन से बढ़ के कुछ भी नहीं है, जीवन से बढ़ के कुछ भी नहीं है। ध्यान रखना, शैतान आपके विश्वास को खाना चाहता है, वो उसका शिकार कर रहा है, वो शिकारी है, वो भेड़िया है। हाँ, वो भेड़िया है। पहला पत्रस क्या कहता, वो शेर भी है। पहला पत्रस क्या कहता है? सचेत रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान है, जो इस खोज में रहता है कि कब किसको फाड़ खाए। वो ढूंढता रहता है, वो खोज करता रहता है कि कौन है, आज कौन है जो झुंड से बाहर निकल गया है, ताकि उसे अटैक करने का मौका मिले। इसलिए हमें सावधान रहना, बलवंत रहना। संगति के बिना कैसे मजबूत रह पाएंगे आप? कैसे परमेश्वर के मन की बातें जान पाएंगे? एक व्यक्ति अगर आपके पास घर में आता है, बातचीत करता है, अजनबी ही सही है, पर आधा एक घंटा उसके साथ बैठते हैं आप, तो बहुत कुछ जान जाते हैं। अगर ये फेलोशिप जारी रही तो एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं, और एक दूसरे के दिल की बात जानते हैं, और एक दूसरे की मदद के लिए तैयार हैं। तो फेलोशिप बहुत ज़रूरी है, फेलोशिप बहुत ज़रूरी है। और शैतान हमें उस फेलोशिप से अलग करना चाहता है। बोला अलग रहो, तुम मजबूत मत रहो। यीशु ने क्या बोला है यूहन्ना 15 में कि हम मित्र हैं, और मित्र जो है साथ में रहते हैं, एक मन रहते हैं। पर शैतान क्या कहता है? नहीं, तुम फेलोशिप मत करो, तुम मिलके मत रहो, तुम अलग रहो, तुम अलग रहो, मत जाओ ना संडे। क्यों जाओगे संडे सभा में? क्यों जाओगे तुम फेलोशिप में? क्यों जाओगे तुम प्रार्थना में? क्यों बैठ के घर में अकेले प्रार्थना करना? क्यों वचन पढ़ना? मत करो ये सब, काम करो ना। काम करोगे पैसे आएंगे, काम करोगे तुम्हारे घर में चीजें रहेंगी। ये सब उसकी चाल है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारी आवश्यकता पूरा करता है, परमेश्वर हमारे जीवन की जिम्मेदारी लेता है। भेड़ों की जिम्मेदारी चरवाहे की है, और भेड़ों का एक ही काम है कि जिस तरफ चरवाहा बता रहा उस तरफ उनको चलना है, वो चलते रहे उस तरफ। ये भेड़ों का काम है। परमेश्वर ने हमें जो काम दिया है, पूरी ईमानदारी से, पूरी लगन से, पूरी मेहनत से हमें वो काम करते जाना है। परमेश्वर आशीष देगा। शैतान क्या कहेगा? खुद की मेहनत से, खुद की ताकत से तुम खुद कर सकते हो, तुम करो। परमेश्वर को तुम्हारी फिक्र नहीं, ये उसका झूठ है। ध्यान रखना है बात, तो उसका
उसका झूठ है। परीक्षा जब आती, शैतान जब परीक्षा लेके आता है तो कई बार लोग फंस जाते, कई बार लोग परेशान हो जाते, नहीं समझ में आते क्या करना। पर इसीलिए यदि मजबूत रहेंगे, ईश्वर के साथ मित्रता रहेगी, तो मित्र मित्र के मन की बात जानता है, वो उसको बताता है कि किस प्रकार से इन तकलीफ़ों से निकलना है, किस प्रकार से इन तकलीफ़ों से निकलना है। इसीलिए बलवंत बनो ताकि शैतान परमेश्वर के वचनों के अनुसार जो व्यक्ति जीता है उससे हारता है। इसीलिए बलवंत बनो कि वो हार जाए, वो हारे, विजयी ना हो हम पर। परीक्षा आती है, तकलीफ आती है, परेशानी आती है और शैतान उसमें उसका फ़ायदा उठाता है। मसीह यीशु के जीवन में भी तकलीफ आई। मसीह यीशु के जीवन में परीक्षा, एक्चुअली जब परीक्षा की बात कर रहे हैं, जब यीशु की परीक्षा हुई तब भी आप देखो वहाँ पर शैतान आया और उसने यीशु की कमजोरी का फ़ायदा उठाने की कोशिश की। क्या कमजोरी थी? वो 40 दिन निराहारा, उसने न खाना खाया न पानी पिया। मत्ती 4 में अगर हम देखते तो उसने खाना पानी नहीं खाया। उस समय क्या ज़रूरत थी सबसे ज़्यादा? यीशु मसीह 100% मनुष्य था। एक मनुष्य यदि 40 दिन तक खाना ना खाए, पानी ना पिए तो कमज़ोर हो जाएगा। उसे क्या ज़रूरी है? सबसे ज़्यादा क्या आवश्यकता है? भोजन की। सबसे ज़्यादा उसे भोजन की आवश्यकता है। इसीलिए मत्ती के 4 में अगर हम चलते हैं, हम लोग कुछ देर के लिए मत्ती के 4 में अगर हम लोग देखेंगे तो वहाँ पर सबसे पहले शैतान ने यीशु की कमजोरी का फ़ायदा उठाना चाहा और जो उसकी ज़रूरत थी वो वही उसके सामने लेके आया। और उसे क्या चाहिए था? यीशु को क्या आवश्यकता थी? भोजन की। भोजन की आवश्यकता थी। देखो वचन 2 कहता है, तब वो 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। किसको? मसीह यीशु को भूख लगी। वचन 3, तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। यदि तू परमेश्वर का पुत्र, यहाँ पर भी डाउट डाल रहा, शक डालना उसका काम, शक डालना, ध्यान रखना। क्या परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना सुन रहा? इतने दिन हो गए तुम प्रार्थना कर रहे हो, अभी तक तुम्हारी प्रार्थनाएं पूरी नहीं हुई, परमेश्वर तुम्हें भूल गया। शक डालना, डाउट। आप सोचो एक बात, जिस परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है, सारी सृष्टि बनाई है, सूरज और चांद बनाया, जिस परमेश्वर ने मनुष्यों को 24 घंटे का दिन दिया, जिस परमेश्वर ने समय बनाया, क्या वो परमेश्वर कभी लेट हो सकता है? क्या वो लेट हो सकता है? जी, जो परमेश्वर हमारा हार्ट चलाता है और हार्ट अपने समय पे चलता है, जो परमेश्वर हमारी सांस चलाता है और मनुष्य सांस अपने समय पे लेता रहता है, जो परमेश्वर हमारे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन सारी चीज़ें चलाता है और सब कुछ एक्यूरेट समय समय पे रहती हैं, वो परमेश्वर लेट हो जाएगा? देर करेगा? कभी नहीं। ये शैतान का झूठ है। ये शक पैदा करा, डाउट पैदा करा। और ये 4 महीने हो गए, 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, अभी तक तुम्हारी प्रार्थना सुनी नहीं, अभी तक प्रार्थना पूरी नहीं हुई। ये शक डालता, ध्यान रखना है बात। कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होता कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना ना सुने और उनका उत्तर ना दे। वो बेशक अलग बात है, उत्तर 3 तरीके से आता है, हाँ में, वेट और ना में। ना में भी उत्तर आता है, क्योंकि अगर हम वो चीज़ मांग रहे जो हमारे लिए अच्छी नहीं है तो परमेश्वर उसका उत्तर ना में देगा। पर वो कभी लेट नहीं होता, वो ध्यान रखना। शैतान हमारे दिमाग में शक डालता है, शक डालता है। यहाँ पर यीशु को क्या बोलता? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। उसके मन में भी डाउट डाल रहा, हाँ तो है या नहीं है, देख ले, क्योंकि इतना भूखा, इतना कमजोर हो गया। मगर मसीह, अब यीशु का जवाब सुनो क्या कहता है। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर को कह दे कि रोटियां बन जाएं। उसने रोटी दी यीशु को कि रोटी ले खा। वचन 3 देखते हैं, वचन 4। यीशु ने क्या कहा? लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु परमेश्वर के हर उस वचन से जो उसके मुंह से निकलता है वो जीवित रहेगा। जीवित रहेगा। शैतान के सामने यीशु मसीह ने वचन कोड किया। यीशु ने वचन से बात की, और कोई वचन से बाहर कोई बात नहीं की। ये वचन यीशु मसीह ने व्यवस्था विवरण 8 का 3 लिया यीशु मसीह ने।
और वचन से बात की। अब देखो शैतान बड़ा चालाक है, उसने देखा है ये वचन से बात कर रहा, अच्छा, उसने बोला मैं भी वचन बताया, हाँ मैं भी वचन कोड करता हूँ। देखो आगे लिखा है, तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पे खड़ा किया। और वचन 6 कहता है, और उसने कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है। इसने क्या बोला? लिखा है। और शैतान क्या बोलता है? लिखा है। देखो क्या कह रहा, लिखा है वो तेरे विषय में अपने दूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। हाँ अभी तो वचन बोल रहा शैतान, वो वचन तो कभी झूठ नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि मुझे कूद जाना चाहिए। ध्यान रखना, वचन में बलवंत बनना बहुत जरूरी, बलवंत बनना बहुत जरूरी, वचन की समझ रखना बहुत जरूरी है। सॉरी, शैतान ने यीशु को वचन दिखाया और वचन से बातें की। क्या वो आज आपको वचन नहीं दिखा सकता? यदि आप बलवंत नहीं है, यदि आप सामर्थ्य नहीं है तो आप भटक जाएंगे। आज कितने सारे लोग हैं, अदर कलीसिया, कितने सारे ऐसी कलीसियाएं हैं जो शैतान की अगुवाई में चल रही हैं। वो आते हैं, विश्वासियों को ढूंढते हैं और आने के बाद में उन्हें इधर से वचन दिखाएंगे, 2-4 वचन उधर से दिखाएंगे, बोलेंगे देखो ये तो प्रभु की इच्छा है और तुम जहाँ जाते हो वो गलत है। कई सप्ताह के दिन वाले आएंगे, हाँ कई सारे लोग आते हैं, वो बोलेंगे देखो फ्राइडे तुम्हारी कलीसिया संडे को लगती है और जबकि सप्ताह दिन शनिवार को। परमेश्वर की आराधना कभी भी किसी समय की जा सकती। शैतान ऐसे लोगों को भेजेगा जो आएंगे, वचन दिखाएंगे, इधर उधर बहुत कुछ करेंगे। कई सारे माता परमेश्वर दुनिया में कई सारे लोग वो आएंगे, बोलेंगे नहीं परमेश्वर पिता है, माता भी होनी चाहिए। क्या परमेश्वर को संतान पैदा करने के लिए स्त्री की जरूरत? उसने हव्वा को बनाया आदम की पसली से। उसने क्या बोला अब्राहम को कि मैं अब्राहम के लिए पत्थर से संतान पैदा कर सकता हूँ। उसे माता की जरूरत नहीं है। बाइबल किसी माता परमेश्वर की बात नहीं करती। पॉइंट बोलने क्या है, अगर हमें वचन पता नहीं है, अगर हम सामर्थ्य नहीं है तो हम भटक जाएंगे। शैतान ने यीशु को वचन दिखाया और यीशु को क्या बोला कि कूद जा क्योंकि तेरे विषय में लिखा है। और अगर मसीह को वचन पता नहीं होता तो वो भ्रमित हो जाता है। वो मसीह है, वो तो खुद ही परमेश्वर है, सारे वचन पता है, परंतु हमें और आपको वचन में मजबूत होना है, सामर्थ्य होना है। और यहाँ पर इस शैतान ने जो कोड किया वो था भजन संहिता 91, 11 और 12। उसने आधा वचन एक छोड़ दिया, थोड़ा सा हिस्सा। वचन इस प्रकार है कि यदि तू कहीं जाए, यदि तू मार्ग में जाए तो तेरे पैर में ठोकर लगेगी तो उठाएगा। भजन संहिता 91 में चलते हैं। एक्चुअली भजन संहिता 91, एक सेकंड, भजन संहिता 91 में चलेंगे हम लोग, पढ़ते हैं, देखते हैं वहाँ पर वचन किस प्रकार से लिखा हुआ है। भजन संहिता 91 और 11 और 12 देखते हैं। 91 का 11 और 12 देखिए, यहाँ पर इस प्रकार लिखा है। 11 कहता है, क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा करे। जहाँ कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा करे। अब यहाँ शैतान ने क्या बोला देखो, अब हम देख रहे हैं मत्ती का 4 अध्याय का वचन 6 क्या कहता है। लिखा है वो तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। और वचन क्या कह रहा, उधर क्या है आगे कहता, कहीं ऐसा ना हो तेरे पाँव में ठेस लगे। 2 वचन 11 और 12 को मिक्स करके उसने बोला यहाँ पर। और 12 क्या कहता है कि वो तुझे अपने भजन संहिता 91 का 12, चलो 11 से पढ़ते हैं। क्योंकि वो अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा करे। वचन 12, वो तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। अब देख रहे हैं यहाँ पर ये शैतान ये भ्रमित करता है, ये भ्रमित करता है। उसने यीशु को वचन दिखाया है, तो आपको भी वचन से बात कर सकता है। इसलिए सामर्थ्य बनना है, इसलिए इसे बारीकी से जानना है, समझना, मेहनत करना है। मेहनत करना वचन में, ध्यान से सीखना। कई तरीके की परीक्षा लेके आ सकता है शैतान, कई तरीके की परीक्षा लेके आ सकता है, वो बीमारी भी लेके आ सकता है। मगर ध्यान रखना, मसीह हमारा वैद्यों का वैद्य, डॉक्टरों को डॉक्टर।
वो वैद्यों का वैद्य है, डॉक्टरों का डॉक्टर है, वो चंगाई देने वाला। हाँ, हमें जाना है, हाँ दवाइयाँ लेना है, परंतु भरोसा मसीह पे रखना है। वजह संहिता 107 का 20 कहता है, वो अपने वचनों के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में पड़े हैं उससे निकालता है। परमेश्वर हमें मुसीबत से, तकलीफ से बाहर निकालता है और हमें चंगाई देता है। वजह संहिता 147 का 3 कहता है, वो खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। परमेश्वर हमें मरहम पट्टी लगाता है, परमेश्वर का एक काम है। इफिसियों का 6:10 कहता है, इसलिए प्रभु और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत होते जाओ, बलवंत होते जाओ। मेरी बेटी लगभग 5-6 साल की थी और उसको गर्दन में इधर एक फोड़ा हुआ था। चेकअप कराया गया, डॉक्टरों ने बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा। उसके पहले उन्होंने उसका पानी निकाला, फोड़े से चेक किया, पता चला टीबी। फोड़े का ऑपरेशन किया, फोड़ा ठीक हो गया। ऑपरेशन करने के बाद में उन्होंने मरहम पट्टी करी, ठीक हो गया। परंतु उन्होंने बोला कि 6 महीने तक ये दवाई खानी पड़ेगी, 6 महीने तक दवा खानी पड़ेगी। हमारी परिस्थितियाँ कुछ ऐसी नहीं थी, क्योंकि इलाज उसका कहीं और चल रहा था, हम कहीं और रह रहे थे। हाँ, इलाज उसकी नानी के घर पे चल रहा था, हम लखनऊ में रह रहे थे। उस समय हमारा आना जाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था और फिर हमें अपनी बेटी को वहाँ से निकाल करके लाना पड़ा अपने पास। हम अपने पास लेके आए और इलाज जो है वो हम लोग वहाँ नहीं कराने जा पाए। हालांकि हम कहीं और करा सकते थे, परंतु परिस्थितियाँ कुछ अलग थी, जिसकी वजह से ये संभव नहीं हो पाया। डॉक्टर फ़ोन करते थे, हम लोग कंपाउंडर अस्पताल थे, वो लोग फ़ोन करते आ जाओ दवाई ले जाओ, पर हम लोग नहीं जा पाए। जानबूझ के नहीं किया हमने ऐसा, परंतु परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी, नहीं जा पाए। पर उस समय हमारी बेटी ने मुश्किल से 15 दिन तक दवाई खाई होगी, वो भी ठीक से नहीं। पर परमेश्वर का धन्यवाद कि हम लोग विश्वास और प्रार्थना में बने रहे और आज 10-12 साल हो गए इस बात को, आज तक कभी भी मुड़ के उसको शिकायत नहीं है, कभी भी नहीं। हाँ, मौसम की वजह सर्दी जुकाम जो होता अलग मैटर है, परंतु पॉइंट क्या है बोलने का, परमेश्वर हमारा चंगाई है, हम उस पर भरोसा रखते हैं। परिस्थितियाँ ऐसी थी जो इलाज नहीं करा पाए, परंतु परमेश्वर ने उसे संभाला और उसे चंगाई दी। आज 12 साल हो गए लगभग इस बात को, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। मीनिंग क्या है, परमेश्वर हमें चंगा करता है, परमेश्वर हमें चंगाई देता है, वो हमें संभालता है, वो हमें संभालता है। इसीलिए हमें सारे हथियार बांध लेने, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लेने, आत्मा में बलवंत रहना है। इफिसियों के 6:11 से 18 में सारे हथियारों की बात करता है। वहाँ पर आप पढ़ सकते हैं इस बात को लेकर। पहला कुरिन्थियों 16:13 कहता है, जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो और बलवंत हो जाओ। क्यों? क्योंकि हमें बलवंत होना जरूरी है, अन्यथा शैतान गरजने वाले सिंह के समान है जो ताक में रहता है। इफिसियों का 3:16 कहता है कि यदि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसकी आत्मा से अपने भीतरी मनुष्य तत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत हो जाओ। परमेश्वर की इच्छा है कि हम बलवंत बने, हम सामर्थ्य बने, हम ताकतवर हो जाए, उसकी इच्छा है। इसलिए हमें वचन में मेहनत करना है, विश्वास में बने रहना है। याकूब का 4:7 कहता है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो तो तुम्हारे पास से भाग निकले। इसलिए हमें बलवंत बनना, सामर्थ्य बनना, परमेश्वर के वचन में बने रहना, प्रार्थना में, संगति में बने रहना। पहला कुलस्सियों का पहला अध्याय वचन 11 जो हमने पढ़ा, उसमें वचन कहता है कि हमें बलवंत बनना है, सामर्थ्य बनना है। ये परमेश्वर की इच्छा है। अगर हम ऐसा करते हैं तो फिर हम सारी चीज़ों का सामना कर पाएंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। जीवित पिता परमेश्वर, कृपालु और दयालु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए परमेश्वर, आपके दया के लिए पिता। प्रभु यीशु पिता, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आज के संदेश पे पिता, प्रभु आपका आशीष हो परमेश्वर, हम सारी चीज़ों को समझ पाए और हम बलवंत बने, सामर्थ्य बने परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता, आपकी महिमा हो परमेश्वर। धन्यवाद देते हर उस व्यक्ति के लिए जो इस संदेश को देख रहे हैं पिता। तो प्रार्थना करते हैं कि हर एक को आशीष देना, हर एक को प्रभु संभालना और आत्मा में बलवंत बनाना, ताकि आज के इस बुरे समय में प्रभु हम मजबूती के साथ, आपके लोग मजबूती के साथ विश्वास में बने रहें। धन्यवाद देते हैं। यदि आपने यीशु पर विश्वास नहीं किया अभी तक, आज आपके पास मौका है।
वो सामर्थी परमेश्वर, वो उद्धार देने वाला परमेश्वर, उसने आपके लिए क्रूस पे जान दी, कब्र में गया और तीसरे दिन जी उठा, संपूर्ण पापों का बलिदान दिया। यदि आप विश्वास करते हैं, आपने अभी तक कभी नहीं विश्वास किया, यदि आप इस बात पे विश्वास करते हैं और पश्चाताप करते हैं, तो परमेश्वर का वचन ये खातिरी देता है कि जब आप धरती छोड़ेंगे तो आप स्वर्ग में धन्यवाद देते। सारा आदर गौरव महिमा आपको देते। प्रार्थना उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से।